प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 7 की पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 2 में संकलित 5वां पाठ भगवती चरण वाजपेयी द्वारा लिखित कहानी मिठाई वाला, इस कहानी के विषय में जानेंगे। पाठ 5 मिठाई वाला। अब हम लोग इस कहानी का आदर्श वाचन करते हुए इसके साथ साथ इसके भावार्थ को भी जानते हुए चलेंगे, जिससे वीडियो बहुत लंबी ना हो। और इस कहानी के लेखक हैं भगवती प्रसाद वाजपेयी। तो आगे देखें। बहुत ही मीठे स्वरों के साथ वह गलियों में घूमता हुआ कहता, बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला। अब लेखक कहते हैं कि बहुत ही मीठे स्वरों के साथ, अर्थात बहुत मीठे स्वर में वह गलियों में घूमता हुआ कहता, वह गली में घूमते हुए कहता था, बच्चों को बहलाने वाला, खिलौना वाला। वह इस अधूरे वाक्य को ऐसे विचित्र किंतु मादक मधुर ढंग से गाकर कहता कि सुनने वाले एक बार अस्थिर हो उठते। इस अधूरे वाक्य को, इस माने इस प्रकार का, कौन सा? बच्चों को बहलाने वाला, खिलौना वाला। अधूरे वाक्य को वह कौन? मिठाई वाला ऐसे विचित्र, विचित्र माने होता अनोखा, न्यारा या सबसे अलग, किंतु मादक, किंतु माने होता लेकिन, मादक माने मस्त करने वाला, मधुर माने मीठा, ढंग से गाकर वह कहता, कह रहे लेकिन सबको मस्त करने वाला, मीठे ढंग से गाकर वह कहता कि सुनने वाले जितने भी लोग उसको सुनते थे एक बार अस्थिर हो उठते। अस्थिर का अर्थ होता है कि गतिशील होना, डोलने लगना या चंचल हो उठते थे। उसके स्नेहाभिषिक्त कंठ से फूटा हुआ गान सुनकर निकट के मकानों में हलचल मच जाती। उसके मतलब मिठाई वाले के स्नेह अभिषिक्त, मतलब स्नेह का मतलब होता प्रेम से परिपूर्ण या प्रेम से भरे हुए, कंठ से फूटा हुआ गान, गान माने गाना सुन करके, निकट माने पास के जो मकान होते थे, जो घर होते थे, उन घरों में हलचल मच जाती थी। हलचल का मतलब होता है हड़कंप मच जाना। छोटे छोटे बच्चों को अपनी गोद में लिए युवतियाँ चिकों को उठाकर छज्जों के नीचे झांकने लगती थी। छोटे छोटे मतलब नन्हे मुन्ने बच्चों माने बालकों को अपनी गोद में लिए हुए युवतियाँ, अर्थात अपनी गोद में ली हुई औरतें चिको माने होता है झरोखों को उठाकर, मतलब खोल करके छज्जों पर नीचे झांकने लगती। छज्जा क्या होता है? जो छत का बाहरी भाग होता है, जिसे हम लोग छज्जा कहते हैं। तो छज्जे के नीचे झांकने लगती, अर्थात देखने लगती थी। किसको? उस मिठाई वाले को। गलियों और उनके अंतर्व्यापी छोटे छोटे उद्यानों में खेलते और इठलाते हुए बच्चों का झुंड उसे घेर लेता और तब वह खिलौने वाला वहीं बैठकर खिलौने की पेटी खोल देता। लेखक कह रहे हैं कि जो गलियां हैं और उसके अंतर्व्यापी, अंतर्व्यापी का मतलब होता है अंदर फैला हुआ, छोटे छोटे, अर्थात जो छोटे छोटे उद्यान में खेलते हुए इठलाते हुए बच्चों का समूह जो होता था, उस मिठाई वाले को घेर लेता और तब वह खिलौना वाला वहीं बैठकर खिलौने की पेटी खोल देता। कह रहे तब वह मिठाई वाला या खिलौना वाला उसी स्थान पर बैठ करके अपनी जो पेटी रखा रहता था, उस पेटी को खोल देता था। बच्चे खिलौने देखकर पुलकित हो उठते। बच्चे माने बच्चे, खिलौने माने खिलौने को देखकर, माने देखकर, पुलकित माने खुश हो उठते थे। बच्चे खिलौने को देखकर खुश होते। वे पैसे लाकर खिलौने का मोल भाव करने लगते और बच्चे अपने घर जाते और घर से पैसे लेकर इसका मोल भाव, मोल भाव का मतलब होता है इसकी कीमत या मूल्य, क्या करने लगते थे? तय करने लगते थे। पूछते, इसका दाम क्या है? औल इचका, औल इचका। बच्चे अपनी तोतली आवाज़ें बोलते कि इसका दाम क्या है और इसका दाम क्या है और इसका दाम
क्या है। इस प्रकार से जो अलग अलग तरह के खिलौने थे, सभी खिलौने का दाम पूछा करते थे, मूल्य पूछते थे उस खिलौने वाले से। कौन? ये नन्हे मुन्ने छोटे बच्चे। खिलौना वाला बच्चों को देखता और उनकी नन्ही नन्ही अंगुलियों से पैसे ले लेता और बच्चों की इच्छा अनुसार उन्हें खिलौने दे देता। खिलौना वाला, वह व्यक्ति जो खिलौना बेच रहा है, बच्चों को देखता और उनके छोटे छोटे जो नन्ही मुन्नी अंगुलियों से पैसे को ले लेता और बच्चों को उनकी इच्छा अनुसार, मतलब इच्छा के अनुसार, अर्थात जैसी उनकी इच्छा होती थी उन्हें खिलौने दे देता। खिलौने लेकर फिर बच्चे उछलने कूदने लगते और तब फिर खिलौना वाला उसी प्रकार गाकर कहता, बच्चों को बहलाने वाला खिलौना वाला। कह रहे हैं कि खिलौने लेकर जो बच्चे होते थे, जब खिलौना पा जाते थे तो उछलने कूदने लगते थे खुशी से, और फिर खिलौना वाला उसी प्रकार गाकर कहता कि बच्चों को बहलाने वाला खिलौना वाला। सागर की लहरों की भांति उसका यह मादक गान गली भर के मकानों में इस ओर से उस ओर तक लहराता हुआ पहुंचता और खिलौना वाला आगे बढ़ जाता। लेखक कह रहे हैं जिस प्रकार से सागर की लहरें हिलोर मारती हैं एक छोर से दूसरे छोर तक, उसी प्रकार से यह खिलौने वाला का जो सुर रहता था कि बच्चों को बहलाने वाला खिलौना वाला, इस आवाज़ का शोर जो है इस गली से लेकर उस गली तक पहुंचता था, सुनाई देता था और खिलौना वाला आगे बढ़ जाता। राय विजय बहादुर के बच्चे भी एक दिन खिलौने लेकर घर आए। वे दो बच्चे चुन्नू और मुन्नू। चुन्नू जब खिलौने ले आया तो बोला, मेला घोला कैछा छुंदल ए। आगे लेखक कहते हैं कि राय विजय बहादुर के भी बच्चे एक दिन खिलौने लेकर घर पर आते हैं और वो दो बच्चे चुन्नू और मुन्नू जब खिलौने लेकर आए तो जो उसमें से छोटा बच्चा था चुन्नू, वो बोलता है, मेला घोला कैछा छुंदल ए। तोतली वाली में बोलता है, जिसका अर्थ होता है कि मेरा घोड़ा कितना सुंदर है। तो दूसरा बच्चा बोलता है जिसका नाम मुन्नू है, मुन्नू बोला, आओ देखो मेला कैछा छुंदल ए। और मुन्नू बोलता है कि और देखो मेरा कैसा सुंदर है, अर्थात मेरा भी कितना सुंदर है। अब आगे देखें, दोनों अपने हाथी घोड़े लेकर घर भर में उछलने लगे। इन बच्चों की माँ रोहड़ी कुछ देर तक खड़े खड़े उनका खेल निरखती रही। कह रहे हैं कि दोनों बच्चे अपने हाथी और घोड़े को लेकर घर भर में उछलने कूदने लगते हैं, खेलने लगते हैं, और इन बच्चों की जो माँ है जिनका नाम रोहड़ी है, वो कुछ देर तक खड़े होकर के उन बच्चों के खेल को निरखती मतलब होता है देखती हैं। अंत में दोनों बच्चों को बुलाकर उसने पूछा, अरे ओ चुन्नू मुन्नू, ये खिलौने तुमने कितने में लिए हैं? कह रहे हैं कि और अंत में या कुछ समय बाद दोनों बच्चों को अपने पास बुला करके जो उनकी माँ रोहड़ी हैं वो पूछती हैं कि अरे चुन्नू और मुन्नू, तुम दोनों ने ये खिलौने कितने में लिए हैं? अब मुन्नू बोला, 2 पैसे में खिलौने वाला दे गया ए। कह रहे मुन्नू बोल रहा है कि 2 पैसे में खिलौना वाला दे गया ए। ये माने किसको? अपने खिलौने को दिखाते हुए कहता है कि इसको जो है 2 पैसे में खिलौने वाले ने दे दिया। रोहड़ी सोचने लगी, इतने सस्ते कैसे दे गया है यह तो वही जाने, लेकिन दे गया ही है इतना तो निश्चय है। रोहड़ी सोचने लगती हैं कि इतने सस्ते आखिर वो खिलौने कैसे दे गया है, और दे गया तो उसको वही जाने कि इतना सस्ता कैसे दे गया, लेकिन ये तो सत्य है, ये निश्चित है कि उसने दिया है। एक जरा सी बात ठहरी
रोहिणी अपने काम में लग गई। फिर कभी उसे इस पर विचार करने की आवश्यकता भी भला क्यों पड़ती। लेखक कह रहे हैं एक जरा सी बात उसके लिए छोटी सी बात थी, जरा माने छोटी सी बात थी। रोहिणी अपने काम में लग गई और फिर उन्हें इस पर विचार करने की कोई आवश्यकता ही नहीं पड़ी। इस प्रकार 6 महीने बाद नगर भर में 2-4 दिनों से एक मुरली वाले के आने का समाचार फैल गया। कह रहे 6 महीना बीतने के बाद पूरे शहर में 2-4 दिन में एक मुरली वाले के आने की खबर फैल गई, अर्थात खबर सबके यहाँ पहुँच गई। लोग कहने लगे भाई वाह, मुरली बजाने में वह एक ही उस्ताद है। सभी लोग आपस में कहते थे कि वाह भाई, कैसा है कि मुरली बजाने में वह एक उस्ताद, उस्ताद का मतलब होता है गुरु, शिक्षक, या आप कह सकते हैं दक्ष या प्रवीण या कुशल है, अर्थात मुरली बजाने में उसका कोई जोड़ नहीं है। मुरली बजाकर गाना सुनाकर वह मुरली बेचता भी है। कह रहे कि मुरली बजाता है और गाना सुनाकर वह मुरली बेचता भी है, सो भी 2-2 पैसे में। कह रहे हैं बेचता भी है तो उसे केवल 2-2 पैसे में, भला इसमें उसे क्या मिलता होगा। तो कह रहे हैं कि इसमें उसको मिलता क्या होगा, मेहनत भी तो ना आती होगी, अर्थात जो उसने मेहनत किया है उसे उसका मेहनताना भी नहीं मिलता होगा। एक व्यक्ति ने पूछ लिया कैसा है वह मुरली वाला, मैंने तो उसे नहीं देखा। इस सब प्रकार के वर्णन को सुन करके एक व्यक्ति जो है वो पूछ लेता है कि वह मुरली वाला कैसा है, हमने उसे नहीं देखा। उत्तर मिला उम्र तो उसकी अभी अधिक ना होगी। उत्तर देता है एक व्यक्ति को उसकी उम्र अभी अधिक नहीं होगी, यही 30-32 का होगा, अर्थात अभी उसकी उम्र 30-32 साल होगी। एक अनुमान लगाता है। दुबला पतला गोरा युवक, उसकी हुलिया बताता है कि दुबला पतला और गोरा सा युवक है। बीकानेरी रंगीन साफा बांधता है। बीकानेरी मतलब बीकानेर से संबंधित, अर्थात बीकानेर वाला। रंगीन माने रंग से युक्त, साफा, साफा माने होता पगड़ी या पगड़ी बांधता है। कह रहे हैं कि दुबला पतला गोरा सा युवक है, करीब 30-32 साल का है और बीकानेर वाला रंगीन साफा जो है अपने सर पर बांधता है। वही तो नहीं जो पहले खिलौने बेचा करता था। कह रहे कहीं वही तो नहीं है जो पहले खिलौना यहाँ बेचते थे। क्या वह पहले खिलौने भी बेचा करता था? दूसरे व्यक्ति ने संभावना किया, प्रश्न किया कि क्या वही व्यक्ति है जो पहले खिलौना बेचता था? हाँ, जो आकार प्रकार तुमने बतलाया उसी प्रकार का वह भी था। अब दूसरा आदमी कहता है कि हाँ यह सही है कि जिस प्रकार का आकार प्रकार उसकी बनावट आप बता रहे हैं ये उसी प्रकार का था, तो वही होगा। पर भाई है वह एक उस्ताद। कह रहे तो हो सकता है कि वही हो, लेकिन भाई ये सत्य है कि वह एक बहुत अच्छा कलाकार है, प्रवीण है, दक्ष है। प्रतिदिन इसी प्रकार उस मुरली वाले की चर्चा होती। प्रतिदिन नगर की प्रत्येक गली में उसका मादक मृदुल स्वर सुनाई पड़ता। बच्चों को बहलाने वाला मुरलिया वाला। कह रहे हैं कि प्रतिदिन माने रोज इसी प्रकार की, मतलब इस तरह की बातें उस मुरली वाले की चर्चा होती रहती थी। प्रतिदिन नगर की प्रत्येक गली में उसका मादक माने मस्त करने वाला, मृदुल माने होता है मीठा, स्वर माने आवाज़ सुनाई पड़ती थी। क्या? बच्चों को बहलाने वाला मुरलिया वाला। रोहिणी ने भी मुरली वाले का यह स्वर सुना। कौन? रोहिणी। चुन्नू और मुन्नू की माँ जो थी उन्होंने भी इस मुरली वाले का स्वर माने होता है आवाज़ को सुना माने सुनी। तुरंत ही उससे खिलौने वाले का स्मरण हो आया। कह रहे जैसे उन्होंने मुरली वाले का स्वर ध्वनि या आवाज़ को सुना, तुरंत उनके दिमाग में
जो खिलौना वाला व्यक्ति था उस खिलौने वाले व्यक्ति का याद आ जाता है। उसने मन ही मन कहा, खिलौना वाला भी इसी तरह गा गा कर खिलौना बेचा करता था। वो अपने मन में ही सोचती हैं और अपने मन से ही कहती हैं कि इसी प्रकार से जो खिलौना वाला था वह भी गा गा करके अपने खिलौने को बेचा करता था। रोहिणी उठकर अपने पति विजय बाबू के पास गईं। जरा उस मुरली वाले को बुलाओ तो चुन्नू मुन्नू के लिए ले लो, क्या पता यह फिर इधर आए ना आए। वे भी जान पड़ता है पार्क में खेलने निकल गए हैं। कौन? अब रोहिणी जो चुन्नू मुन्नू की माता हैं और विजय बाबू की पत्नी हैं, वो आकर के विजय बाबू से कहती हैं कि ज़रा उस मुरली वाले को बुलाइए और चुन्नू मुन्नू के लिए एक मुरली ले लें, क्या पता कि फिर इधर दोबारा आवे या ना आवे। और जान पड़ता है कि चुन्नू मुन्नू पार्क में खेलने निकल गए हैं, अर्थात चले गए हैं। विजय बाबू एक समाचार पत्र पढ़ रहे थे। कह रहे कि जो विजय बाबू थे वो समाचार पढ़ने में लीन थे, अर्थात पेपर पढ़ रहे थे। उसी तरह उसे लिए हुए वो दरवाजे पर आकर मुरली वाले से बोले, क्यों भाई, किस तरह देते हो मुरली? कह रहे जिस तरह से वो पेपर पढ़ रहे थे अपने हाथ में पेपर लिए हुए दरवाजे के पास खड़े हो गए और दरवाजे के पास आकर के उस मुरली वाले से बोले, क्यों भाई, किस तरह देते हो? ये मुरली वाले, तुम किस तरह से अपनी मुरली को बेचते हो, अर्थात तुम्हारी मुरली का क्या भाव है? किसी की टोपी गिर पड़ी, किसी का जूता पार्क में ही छूट गया और किसी की सुथनी, सुथनी जानते हो, पैजामा को कहते हैं, पैजामा ही ढीली होकर लटक आई। अब लेखक कहते हैं कि किसी की टोपी गिर गई। कब? जब मुरली वाले को देखते हैं तो पार्क में जो बच्चे खेल रहे थे वो तेज़ी के साथ दौड़ते हैं और दौड़ते समय किसी की टोपी गिर गई, किसी का जूता उसी पार्क में छूट गया और किसी का पैजामा ढीला होकर अटक गया। इस तरह दौड़ते हाँफते हुए बच्चों का झुंड आ पहुंचा। कह रहे हैं इस प्रकार से दौड़ते हुए हाँफते हुए बच्चों का झुंड उस मुरली वाले के पास आ पहुंचा। एक स्वर से सब बोल उठे। बच्चों की आदत जानते ही हो कि जिस चीज़ के लिए भी बोलेंगे सब एक स्वर में बोलेंगे। अम्बी लेंगे मुल्ली और अम्बी लेंगे मुल्ली। बच्चे तोतली बाने में बोलने लगे कि मैं भी मुरली लूँगा और मैं भी मुरली लूँगा। सभी बच्चे एक स्वर में एक साथ बोलने लगे। मुरली वाला हर्ष से गदगद हो उठा। कह रहे कि जो मुरली वाला है वो हर्ष माने खुशी से गदगद माने भर गया और बोला, सबको देंगे भैया, लेकिन ज़रा रुको, ठहरो, एक एक को देने दो। अभी इतनी जल्दी हम कहीं लौट थोड़े ही जाएंगे। अब मुरली वाला बहुत खुश हो गया बच्चों को देख करके और बोला कि सबको देंगे भैया, लेकिन ज़रा रुक जाओ, थोड़ी देर ठहर जाओ, एक एक को हम देने दो। पहले एक को दे देंगे, फिर दूसरे को देंगे, फिर तीसरे को देंगे, और अभी इतनी जल्दी हम कहीं लौट थोड़े ही जाएंगे, अर्थात अभी इतनी जल्दी मैं नहीं जाने वाला हूँ। बेचने तो आए ही हैं और है भी इस समय मेरे पास एक दो नहीं पूरी 57। कह रहे कि बेचने तो आए ही हैं और मेरे पास ऐसा भी नहीं है कि मेरे पास कम मुरली है, मेरे पास बहुत सी मुरली है, एक दो नहीं बल्कि पूरी 57 मुरली है। हाँ बाबूजी, क्या पूछा था आपने, कितने में दी? दी तो वैसे 3-3 पैसे के हिसाब से हैं, पर आपको 2-2 पैसे के हिसाब से 2-2 पैसे में ही दे दूंगा। अब वो मुरली वाला बाबू साहब के जवाब को देते हुए कहता है कि आपने पूछा था कि मैं कितने में देता हूँ, तो वैसे तो मैं 3-3 पैसे के हिसाब से बेचता हूँ, पर आपको 2-2 पैसे में ही दे दूंगा। विजय बाबू भीतर बाहर दोनों रूपों में मुस्कुरा दिए, अर्थात पहले मुस्कुराए अंदर से, फिर मुस्कुराहट छुपी नहीं और बाहर भी मुस्कुराने लगे, अर्थात हंसकर मुस्कुराने लगे, हंसने लगे। मन ही मन कहने लगे, कैसा है, देता तो सबको इसी भाव से है, पर मुझ पर उल्टा एहसान लाद रहा है। एहसान मतलब होता उपकार। अब विजय बाबू मन ही मन कहने लगे, मन से
अपने मन में ही कहने लगे कि सबको इसी भाव से दे रहा है और उल्टा मुझ पर जो है एहसान लाद रहा है, उपकार कर रहा है। फिर बोले, तुम लोगों की झूठ बोलने की आदत होती है, देते होगे सभी को 2-2 पैसे में, पर एहसान का बोझा मेरे ही ऊपर लाद रहे हो। कह रहे कि तुम लोग जो बेचने वाले हो, फेरी वाले हो, ऐसे झूठ बोलने की आदत होती है और सबको 2-2 पैसे में देते होगे, पर एहसान का बोझ मेरे ऊपर लाद रहे हो। मुरली वाला एकदम अप्रतिभ। अप्रतिभ का मतलब होता है कि जो प्रतिभा से शून्य हो, अर्थात आप कह सकते हैं उदास या सुस्त या शांत हो गया और बोला, आपको क्या पता बाबूजी कि इतनी इनकी असली लागत क्या है। यह तो ग्राहक का दस्तूर होता है कि दुकानदार चाहे हाथ उठाकर चीज़ क्यों ना बेचे, पर ग्राहक यही समझते हैं कि दुकानदार मुझे लूट रहा है। मुरली वाला एकदम सुस्त हो गया, सुन्न हो गया और बोला, आपको क्या पता, अर्थात आपको नहीं पता है बाबूजी कि इसकी असली लागत क्या है। यह तो ग्राहक का दस्तूर, दस्तूर मतलब होता प्रथा, ढंग या रीति होती है कि दुकानदार चाहे अपनी हान ही उठा ले, हान में ही क्यों ना बेचे, पर ग्राहक यही समझते हैं कि दुकानदार मुझे खूब लूट रहा है, अर्थात मुनाफा कमा रहा है। आप भला काहे को विश्वास करेंगे। आगे वो मुरली वाला कह रहा है कि आप भला क्यों विश्वास करेंगे मुझ पर, लेकिन सच पूछिए तो बाबूजी असली दाम 2 ही पैसा है। कह रहे लेकिन अगर सच बताऊं, सत्य बोलूं, तो इसका जो असली मूल्य है, असली कीमत है, वो 2 पैसा ही है। आप कहीं से 2 पैसे में ये मूल्य नहीं पा सकते। कह रहा आप कहीं भी खरीदेंगे 2 पैसे में आपको मूल्य नहीं मिलेगी। मैंने तो पूरी 1000 बनवाई थी, तब मुझे इस भाव में पड़ी है। कह रहा मैंने पूरी 1000 मुरली बनवाई थी, इस कारण से मुझे इस भाव में मिल गई थी। विजय बाबू बोले, अच्छा मुझे ज़्यादा वक्त नहीं, जल्दी से 2 ठो निकाल दो। अब विजय बाबू बोले, अच्छा ठीक है भाई, कोई बात नहीं, मुझे जल्दी से 2 मुरली निकाल दो, ज़्यादा वक्त ना लगाओ। 2 मुरली लेकर विजय बाबू फिर मकान के भीतर पहुंच गए। कह रहे हैं कि 2 मुरली लेकर विजय बाबू अपने मकान के अंदर पहुंच गए और मुरली वाला देर तक उन बच्चों के झुंड में मुरलियां बेचता रहा। कह रहे हैं कि जो मुरली वाला है काफ़ी देर तक उन बच्चों के समूह में अपनी मुरलियों को बेचता रहता है। उसके पास कई रंग की मुरलियां थी। कह रहे रंग बिरंगी अनेक रंगों की मुरलियां थी। बच्चे जो रंग पसंद करते, अर्थात बच्चों को जो रंग पसंद आता, मुरली वाला उसी रंग की मुरली निकाल देता। यह बड़ी अच्छी मुरली है, तुम ही ले लो बाबू। राजा बाबू तुम्हारे लायक तो बस यह है। हाँ भैया, तुमको वही देंगे, ये लो। तुमको वही ना चाहिए, ये तो यह नारंगी रंग की, अच्छा वही ले लो। ले आए पैसे, अच्छा ये ले लो। इस प्रकार से जिस बच्चे की रुचि जिस भी मुरली में आती है, जिस रंग में आती है, वह उसके अनुरूप उस मुरली को दे देता है। अच्छा ये लो, तुम्हारे लिए मैंने पहले से ही निकाल रखी थी। अलग अलग तरीके से, अलग अलग प्रकार से बच्चों को संतुष्ट करता है, खुश करता है। तुमको पैसे नहीं मिले, अब जिस बच्चे को पैसा नहीं मिला है उससे पूछ रहा है कि तुमको पैसे नहीं मिले, तुमने अम्मा से ठीक तरह से मांगे ना होंगे, अर्थात तुम अपनी अम्मा से ठीक ढंग से पैसे नहीं मांगे हो। धोती पकड़कर पैरों में लिपट कर अम्मा से पैसे मांगे जाते हैं। धोती पकड़ के पैर में लिपट जाओ, तब अम्मा से पैसे मांगो। बाबू हाँ फिर जाओ। कह रहा कि बाबू एक बार फिर जाओ, अब की बार मिल जाएंगे। दुअन्नी है क्या? तो क्या हुआ, ये पैसे वापस ले लो। ठीक हो गया ना हिसाब, मिल गए पैसे। इस प्रकार से जिसका ज़्यादा पैसा होता था उसके पैसे को वापस कर देता था। देखो मैंने तकरीबन तरकीब बताई। देखो बेटा, मैंने जो है आपको एक ढंग बताया। अच्छा अब तो किसी को नहीं लेना है। अंत में जब सब बेच चुकता था तो फिर पूछता था कि अच्छा आप किसी को लेना है
कि नहीं लेना है, सब ले चुके, तुम्हारी माँ के पास पैसे नहीं हैं। अंत में जो बच्चा बचता था, जिसके पास पैसे नहीं होता था, उससे भी मुरली वाला पूछता था कि तुम्हारी माता जी ने तुम्हें पैसा नहीं दिया, अच्छा तुम भी ले लो, अगर तुम्हें पैसा नहीं तुम्हारी माँ ने दिया तो तुम भी ले लो, अच्छा तो अब मैं चलता हूँ। इस प्रकार से सभी बच्चों को एक एक मुरली, दो दो मुरली उनके अनुरूप दे करके, मुरली बेच करके वह मुरली वाला चलता है। और इस तरह मुरली वाला फिर आगे बढ़ गया। आज अपने मकान में बैठी हुई रोहिणी मुरली वाले की सारी बातें सुनती रही। आज भी उसने अनुभव किया, बच्चों के साथ इतने प्यार से बातें करने वाला फेरी वाला पहले कभी नहीं आया। आज मैंने कह रहे कि इस दिन भी अपने मकान में बैठी हुई जो चुन्नू मुन्नू की माँ रोहिणी है, वो मुरली वाले की सारी बातों को सुन रही थी और कह रही थी कि आज तक जो मैंने अनुभव माने होता है महसूस करना, आज तक मैंने ऐसा महसूस नहीं किया कि कोई इस प्रकार का मुरली वाला हो या फेरी वाला हो जो बच्चों के साथ इतना प्यार भरी बातें करे, कभी नहीं देखा। फिर वह सौदा भी कैसा सस्ता बेचता है, भला आदमी जान पड़ता है। समय की बात है, जो बेचारा इस तरह मारा मारा फिरता है, पेट जो कराए सो थोड़ा है। आगे सोचती है कि फिर सौदा भी कितना सस्ता देता है, कोई भला आदमी जान पड़ता है। और समय की बात है, हो सकता है बेचारे को कोई दिक्कत परेशानी आ गई हो, जिसके लिए अपने पेट पालने के लिए, अपनी पेट भरने के लिए इधर उधर बेचारा मारा मारा फिरता है। इसी समय मुरली वाले का छीड़ स्वर दूसरी निकट की गली से सुनाई पड़ा। कह रहे इसी समय मुरली वाले का, उस मुरली बेचने वाले का छीड़ माने थोड़ा सा हल्का स्वर दूसरी निकट माने पास की गली से सुनाई पड़ता है। बच्चों को बहलाने वाला मुरलिया वाला। रोहिणी इसे सुनकर मन ही मन कहने लगी, और स्वर कैसा मीठा है इसका। रोहिणी इस प्रकार की ध्वनि को सुन करके अपने मन में सोचने लगती हैं कि यह किस प्रकार का, कितना मीठा इसका स्वर है, इसकी आवाज़ है, इसकी ध्वनि है। बहुत दिनों तक रोहिणी को मुरली वाले का वह मीठा स्वर और उसकी बच्चों के प्रति स्नेह सिक्त बातें याद आती रहीं। कह रहे हैं कि बहुत दिनों तक रोहिणी जो हो उस मुरली वाले का मीठा स्वर और बच्चों के साथ जो प्रेम के साथ बातें करना, ये सब याद रहती है। महीने के महीने आए और चले गए। कह रहे कि इस प्रकार महीने दर महीने बीतते चले गए। फिर मुरली वाला ना आया, दोबारा वो मुरली वाला कभी लौटकर नहीं आया। धीरे धीरे उसकी स्मृति भी क्षीण होती गई। धीरे धीरे उसकी स्मृति माने होता है याद, क्षीण माने होता है कम। कह रहे धीरे धीरे उसकी स्मृति या उसकी याद भी कम होती गई। 8 मास बाद, कह रहे 8 महीना बीत गया। सर्दी के दिन थे। रोहिणी स्नान करके मकान की छत पर चढ़कर आजानुलंबित केश रात सुखा रही थी। सर्दी के दिन माने ठंडी के दिन थे। रोहिणी कौन, चुन्नू मुन्नू की माँ स्नान करके मकान की छत पर चढ़कर आजानुलंबित, आजान माने होता है घुटनों तक, कहाँ से, भुजा से लेकर घुटनों तक लंबा, उसे कहते अजानु। केश राशि अर्थात जो घुटने तक लंबे अपने बालों को सुखा रही थी। इस समय नीचे की गली में सुनाई पड़ा बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। कह रहे कि उसी समय जब वो केस को अपने सुखा रही थी रोहिणी, तो गली के नीचे बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला इस प्रकार से मधुर स्वर सुनाई पड़ा। मिठाई वाले का स्वर उसके लिए परिचित था। झट से रोहिणी नीचे उतर आई। उस समय उसके पति मकान में नहीं थे। कह रहे मिठाई वाले का स्वर सुन करके उसके स्वर से परिचित थी ही। झट माने जल्दी से रोहिणी नीचे उतर आती है, और उस समय उसके पति मकान में नहीं थे, अर्थात घर पर नहीं थे। हाँ, उनकी वृद्धा दादी थी। कह रहे हैं कि लेकिन उनकी जो वृद्धा मतलब बूढ़ी दादी माँ थी। रोहिणी उनके निकट आकर बोली। रोहिणी ऊपर से नीचे उतर के आती हैं और उनके पास जाकर बोलती हैं, दादी
चुन्नू मुन्नू के लिए मिठाई लेनी है, जरा कमरे में चलकर ठहराओ, मैं उधर कैसे आऊँ, कोई आता ना हो, जरा हटकर मैं भी चिक की ओट में बैठी रहूँगी। कह रहे दादी चुन्नू मुन्नू के लिए कुछ मिठाई लेनी है और ज़रा कमरे में चलकर आप उनको ठहराओ। किसको? उस मिठाई वाले को। मैं उधर कैसे आऊँ? अर्थात ये बाल को खुले रखी हुई हैं तो सोच रही हैं कि मैं कैसे बाहर आऊँ, कोई आ ना जाए। लेकिन ज़रा हटकर मतलब पीछे जाकर मैं चिक, चिक माने होता पर्दे, पर्दे की ओट में मैं बैठी रहूँगी, अर्थात पर्दे की आड़ से मैं उनको देखूँगी। दादी उठकर कमरे में आकर बोली, ऐ मिठाई वाले इधर आना। कह रहे दादी अपने कमरे से उठकर आती हैं और आवाज़ लगाती हैं कि ऐ मिठाई वाले ज़रा इधर आना। मिठाई वाला निकट आ गया। कह रहे कि मिठाई वाला पास आ गया, बोला, कितनी मिठाई दूँ माँ, कितनी मिठाई दूँ माँ। ए नए तरह की मिठाइयाँ हैं, रंग बिरंगी, कुछ कुछ खट्टी, कुछ कुछ मीठी, जायकेदार, बड़ी देर तक मुंह में टिकती हैं। कह रहा कितनी मिठाई दे दूं? और ये बड़ी नई तरह की मिठाइयाँ हैं, रंग बिरंगी हैं, कुछ खट्टी हैं, कुछ मिठी हैं, जायकेदार हैं और बड़ी देर तक मुंह में टिकी रहती हैं, अर्थात इसका स्वाद बहुत देर तक मुंह में रहता है, जल्दी नहीं घुलती है। बच्चे बड़े चाव से चूसते हैं। इन गुणों के सिवाय एक खांसी भी दूर करती है। आगे बता रहा है कि इतने गुण तो इसमें हैं ही, इसके साथ साथ अगर किसी को खांसी आती है तो खांसी भी ये दूर करता है। कितनी दूँ? चपटी गोल पहलदार गोलियाँ, पैसे की 16 देता हूँ। कह रहा कितनी दे दूँ? चपटी गोल पहलदार गोलियाँ और पैसे की 16 मतलब 1 पैसे में 16 कौन? मिठाई देता हूँ। दादी माँ बोली, 16 तो बहुत कम होती हैं, भला 25 तो देते। अब दादी माँ झट से बोली कि 16 तो बहुत कम है, भला 25 तो देते, कम से कम 25 देना चाहिए। किसमें? 1 पैसे में। मिठाई वाला, नहीं दादी अधिक नहीं दे सकता, इतना भी देता हूँ। ये अब मैं तुम्हें खैर मतलब आगे कुछ और कहना चाहता था लेकिन वहीं पे रुक जाता है। खैर खैर माने कोई बात नहीं, मैं अधिक ना दे सकूँगा। रोहिणी अब कह रहे हैं कि जब दादी माँ हट करती हैं कि 1 पैसे के 25 तो दे दो, तो मिठाई वाला कहता नहीं दादी अधिक नहीं दे सकता, इतना भी देता हूँ, अब मैं तुम्हें क्या बताऊँ। आगे कुछ ना कह करके वो कहता खैर कोई बात नहीं है, मैं अधिक आपको नहीं दे सकता। रोहिणी दादी के पास ही थी, बोली, दादी फिर भी काफ़ी सस्ता दे रहा है, 4 पैसे की ले लो, यह पैसे रहे। रोहिणी अंदर से बोलती हैं कि दादी फिर भी काफ़ी सस्ता दे रहे हैं, काफ़ी कम कीमत पर दे रहे हैं, 4 पैसे की ले लो और यह रहे पैसे। मिठाई वाला मिठाइयाँ गिनने लगा। अब कह रहे जो मिठाई वाला है वो 4 पैसे की मिठाई गिनने लगा। तो 4 की दे दो, अच्छा 25 नहीं सही 20 ही दे दो। अरे हाँ मैं बूढ़ी हुई, मोल भाव अब मुझसे ज़्यादा करना आता भी नहीं। अब आगे बूढ़ी माँ बोल रही हैं कि तो 4 की दे दो और अगर 4 की 25 नहीं दे सकते हो तो 20 ही दे दो। अब मैं बूढ़ी हो गई, मैं ज़्यादा मोल भाव नहीं कर पाती हूँ या मुझे ज़्यादा मोल भाव करना नहीं आता। कहते हुए दादी के पोपले मुंह से जरा सी मुस्कुराहट फूट निकली। कह रहे इस प्रकार कहते हुए दादी माँ के पोपले, पोपले माने पिचका हुआ, जो बुजुर्ग होता है ना उसके मुंह पिचक जाते हैं, तो ऐसे मुंह से जरा सी मुस्कुराहट के साथ एक स्वर निकला, हंसी का मुस्कुराहट निकली। रोहिणी ने दादी से कहा, दादी इससे पूछो तुम इस शहर में और कभी भी आए थे या पहली बार आए हो। अब रोहिणी दादी माँ से कहती हैं कि इनसे पूछिए कि कभी शहर में आप इसके पहले भी आए थे कि पहली बार रह रहे हो। यहाँ के निवासी तो तुम हो नहीं, तुम तो यहाँ के निवासी नहीं हो। क्यों? क्योंकि वो बीकानेरी साफा वगैरह बांधा था ना, इस कारण से। दादी ने इस कथन को दोहराने की चेष्टा ही की थी कि मिठाई वाले ने उत्तर दिया, पहली बार नहीं और भी कई बार आ चुका हूँ।
दादी पूछने वाली ही थी कि मिठाई वाले ने उत्तर दे दिया कि पहली बार नहीं, मैं इसके पहले भी कई बार आ चुका हूँ। रोहड़ी चिक की आड़ से ही बोली, पहले यही मिठाई बेचते हुए आए थे या कोई दूसरी चीज़ लेकर आए थे? अब रोहड़ी पूछती है कि पहले भी मिठाई बेचने आए थे कि कोई दूसरी चीज़ लेकर आए थे? अब मिठाई वाला हर्ष, हर्ष माने खुशी से, संशय, संशय माने भ्रम से, और विस्मयादि माने विस्मय या अद्भुत आदि भावों में डूब करके, आश्चर्य से डूब कर बोला, इससे पहले तो मुरली लेकर आया था और उससे पहले खिलौने लेकर आया था। अब मिठाई वाला खुशी से, संशय से और आश्चर्य से हो करके, इन भावों में डूब करके कहता है कि पहले तो मैं मुरली लेकर इससे पहले आया था, उसके पहले खिलौना लेकर आया था। रोहड़ी का अनुमान ठीक निकला, अर्थात रोहड़ी ने जो अंदाज़ा लगाया था, जो संभावना प्रकट थी, वह सत्य निकली। अब तो वह उससे और भी कुछ बातें पूछने के लिए अस्थिर हो उठी। कह रहे हैं कि अब उससे वह और अधिक बात जानने के लिए अस्थिर हो गई, अर्थात स्थिर नहीं रही और उठ गई। वह बोली, इन व्यवसायों में भला तुम्हें क्या मिलता है? कह रहे इस प्रकार का जो आप व्यवसाय कर रहे हो, इसमें आपको क्या फ़ायदा मिलता है? वह बोला, मिलता भला क्या है? कह रहा मिलता ही क्या है, यही खाने भर को मिल जाता है, कभी नहीं भी मिलता है। कह रहा कभी मिलता भी नहीं है, पर हाँ संतोष, धीरज और कभी कभी असीम सुख जरूर मिलता है, और यही मैं चाहता भी हूँ। वह कहता हाँ संतोष मिलता है, धैर्य मिलता है और कभी कभी बहुत असीम सुख जरूर मिल जाता है, और मैं यही चाहता भी हूँ। सो कैसे, वह भी बताओ। अब रोहिणी कहती है यह कैसे, उसको भी बताइए। अब व्यर्थ उन बातों की चर्चा क्यों करूं, उन्हें आप जाने ही दें। उन बातों को सुनकर आपको दुख होगा। कह रहा बेकार मैं उन बातों को क्यों चर्चा करूं, उन्हें आप छोड़ दीजिए, जाने दीजिए। उस प्रकार की चर्चा मुझसे ना कराइए, क्योंकि उन बातों को सुनकर आपको दुख ही होता या दुख ही होगा। जब इतना बताया है तब और भी बता दो, मैं बहुत उत्सुक हूँ, तुम्हारा हर्जा ना होगा, मिठाई मैं और भी ले लूँगी। अब रोहिणी कहती है कि जब इतना सब कुछ बता ही दिया अपने बारे में, तो मैं बड़ी उत्सुक हूँ, जानने के लिए इच्छुक हूँ, तुम्हारा हर्जा नहीं होने दूंगी, अर्थात तुम्हारा नुकसान नहीं होगा, मैं कुछ और मिठाई ले लूँगी, लेकिन आप कुछ और बताइए। अतिशय गंभीरता के साथ मिठाई वाले ने कहा, अतिशय माने बहुत अधिक, गंभीरता माने धैर्य के साथ मिठाई वाले ने कहा, मैं भी अपने नगर का एक प्रतिष्ठित आदमी था। अब मिठाई वाला कहता है कि मैं भी अपने शहर का एक बहुत सम्मानित आदमी था। मकान, व्यवसाय, गाड़ी घोड़े, नौकर चाकर सभी कुछ था। कहता है मेरे पास मकान था, व्यवसाय था, व्यवसाय माने पेशा था, गाड़ी थे, घोड़े थे, नौकर चाकर सब कुछ थे, स्त्री थी, छोटे छोटे 2 बच्चे भी थे। अब कह रहे मेरी पत्नी और मेरे 2 बच्चे भी थे। मेरा वह सोने का संसार, सोने का संसार मतलब खुशियों भरी दुनिया, बाहर संपत्ति का वैभव, भीतर सांसारिक सुख। कह रहा कि बाहर संपत्ति थी, संपत्ति का वैभव था, और अंदर हमारे पारिवारिक खुशियाँ थी, संसार की जो कुछ खुशियाँ मिलना चाहिए मेरे पास थी। स्त्री सुंदर थी, मेरी प्राण थी। स्त्री सुंदर मतलब स्त्री मन, वाणी और कर्म से सुंदर थी और मेरे लिए जान से प्यारी थी। बच्चे ऐसे सुंदर थे जैसे सोने के सजीव खिलौने, अर्थात बच्चे मेरे बड़े सुंदर थे। उनकी अटखेलियाँ के मारे घर में कोलाहल मचा रहता था। अब आगे कह रहा है जो मिठाई वाला है कि जो उनका कोलाहल होता था, उनका जो शोर होता था, उस शोर से घर में क्या मचा रहता था, शोर मचा रहता था उनकी अटखेलियों से, उनके खेलने से। समय की गति, विधाता की लीला, अब कोई नहीं। कह रहा कि समय की गति माने चाल और विधाता की लीला माने इच्छा, अब कोई नहीं है। दादी प्राण निकले नहीं निकले, कह रहे दादी मेरे प्राण नहीं निकले, इसलिए अपने उन बच्चों की खोज में निकला हूँ। वे सब अंत में होंगे तो यहीं कहीं। कह रहा दादी मैं उन बच्चों की खोज में निकला हूँ,
आखिर मरने के बाद वो बच्चे तो यही कहीं होंगे, आखिर कहीं न कहीं जन्मे ही होंगे, अर्थात कहीं फिर उनका जन्म हुआ ही होगा। उस तरह रहता, घुल मिलकर मरता, इस तरह सुख संतोष के साथ मरूंगा। इस तरह के जीवन में कभी कभी अपने उन बच्चों की एक झलक सी मिल जाती है। कह रहे इस तरह से इधर उधर घूमते टहलते इन बच्चों के साथ, इन बच्चों को देखकर उनकी एक झलक, झलक माने होता है दृश्य, छटा, आभास मिल जाता है। अर्थात इन बच्चों में उन बच्चों की एक दृष्टि, एक झलक, एक आभास मुझको मिल जाता है। ऐसा जान पड़ता है कि जैसे वो इन्हीं में उछल कर हंस खेल रहे हैं। पैसों की कमी थोड़ी ही है, आपकी दया से पैसे तो काफ़ी है। आगे कहता है मिठाई वाला कि मेरे पास पैसे की बहुत ज़्यादा कमी नहीं है और आपकी दया से काफ़ी है। जो नहीं है इस तरह उसी को पा जाता हूँ। अर्थात जब हमारे बच्चे नहीं हैं तो बच्चों का प्यार दुलार मैं इन बच्चों से पा जाता हूँ। रोहिणी ने मिठाई वाले की ओर देखा, उसकी आंखें आंसुओं से तर हैं। कह रहे हैं कि रोहिणी ने जब मिठाई वाले की तरफ देखा तो मिठाई वाले की आंखों में आंसू भरे हुए थे। इसी समय चुन्नू मुन्नू आ गए, रोहिणी से लिपट कर उसका आंचल पकड़ कर बोले, मम्मी मिठाई। कह रहे तभी चुन्नू मुन्नू खेल करके लौट आते हैं और अपने मम्मी रोहिणी के आंचल से लिपट करके मिठाई मांगने लगते हैं। मुझसे लो, यह कहकर तत्काल कागज की 2 पुड़ियाँ मिठाइयों से भरी मिठाई वाले ने चुन्नी मुन्नू को दे दी। कह रहे जैसे ही सुना मिठाई वाले ने कहा मुझसे लो, यह कहकर तत्काल उसने कागज की 2 पुड़ियाँ उठा करके चुन्नू और मुन्नू को दे दी। रोहिणी ने भीतर से पैसे फेंक दिए। मिठाई वाले ने पेटी उठाई और कहा, अब इस बार ये पैसे ना लूँगा। दादी बोली, अरे अरे ना ना, अपने पैसे लिए जा भाई। दादी कहती हैं, अरे नहीं नहीं, अपने पैसे ले जाओ भैया। तब तक आगे फिर सुनाई पड़ा उसी प्रकार मादक मृदुल स्वर। कह रहे तब तक आगे उसी प्रकार का मादक और मीठा स्वर फिर सुनाई देने लगता है। बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला, भगवती प्रसाद वाजपेयी। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास में बस इतना, और इसका अगला भाग हम लोग अगली कक्षा में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।